हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से देख सकते हैं साइंस का लेक्चर लेके आया हूँ। साइंस का जीव विज्ञान से स्टार्ट करने वाले हैं आज से, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा उसको पढ़ाया जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और आपको पूरा वीडियो इसमें ऐप में मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। अच्छी तरह से उसको ध्यान से पढ़ना है और नोट कर लेना है। देख सकते हैं ये बेसिक है बायो का भी हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का है ये, 10th क्लास का बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसे कहा जाता है। जीव विज्ञान किसे कहेंगे तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीवधारी है पूरी पृथ्वी में उसका अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है तो अरस्तु। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी तो शब्द है, कहां से निकला है तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जो दो शब्द मिलावट है, दोनों शब्द कौन कौन सा है तो वो दोनों शब्द को हम लोग यहाँ देखेंगे, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ नोट पॉइंट में कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम लेमार्क था। और उन्होंने कब किया था तो 1821 ईस्वी में किया था। ये बात ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था तो आपको याद रखना है, लेमार्क ने किया था। कितना ईस्वी में किया था? 1821 ईस्वी में किया था। तो वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो बहुत ही खास है। यहाँ से 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है, दोनों को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों के बारे में। देख सकते हैं पोषक तत्वों में क्या क्या हम लोग को मिलता है। पोषक तत्वों जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए कोई भी काम हम लोग करते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग हम लोग को विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें से कौन कौन की जरूरत है देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को जैसे रोटी वोटी चावल से हम लोग को मिलता है। वसा मिलता है हम लोग को ऑयली सामान से, वसा मिलता है फैट। और प्रोटीन यानी प्रोटीन हम लोग को मिलता है घी, दूध, फल से। और विटामिन जो मिलता है हम लोग को हरा सब्जियों से मिलता है, गाजर, टमाटर। और उसके बाद मिनरल, खनिज मिनरल मिलता है हरी सब्जियों से। तो मिनरल खनिज मिलता है हम लोग को ये सब चीज। और वाटर यानी पानी से हम लोग को क्या मिलता है, जल हम लोग के शरीर को पूर्ति करते हैं। तो ये पोषक तत्वों की जरूरत है जो मानव शरीर को हर हालत में क्या करता है, मेंटेनेंस रखता है। तो हम लोग ये था हम लोग का नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट हम लोग का जितना भी था खास जो आपको बताएं, बेसिक था ये बायो का। अब हम लोग थोड़ा कुछ आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के में क्या क्या चीज होता है तो सभी अनाज में शामिल होते हैं इसमें, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चावल, ये जितने भी है सभी चीज से क्या मिलता है हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद, ये सब चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जरूरी होता है। इसे शर्करा भी हम लोग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में शुगर कहा जाता है, क्योंकि यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। स्वाद में ये मीठा होता है, इसलिए हम लोग को इससे क्या प्राप्त होता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में शुगर कह सकते हैं हम लोग। वसा का स्रोत, ये तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत था। अब हम लोग के पास यहाँ है वसा का स्रोत। वसा किससे हम लोग को प्राप्त होता है तो मक्खन, दूध, घी, पनीर, अंडे और मांस, तेल, ये सब चीजों से हम लोग को वसा मिलता है, वसा। तो देख सकते हैं पहला चैप्टर है बायो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पहला क्वेश्चन और खास होता ही है। अच्छी तरह से इसको देखिए। अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण, पहला चैप्टर है ये। और चैप्टर का जैव प्रकरण आखिर होता क्या है, हम लोग जैव प्रकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं कि जैव प्रकरण को 2 भागों में बांटा गया है, जीवन और विधि। जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, किस विधि से जी रहे हैं, किस तरह से जीते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जैव प्रकरण कहेंगे। जो 2 भागों में बांटा गया है, अपने जीवन को किस तरह से जीवन जीते हैं और किस तरीका से जीते हैं, कि कौन सा स्टाइल से जीते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, जीवन शैली। इसी को क्या कहा जाता है, जैव प्रकरण। तो जितने भी प्राणी है अपने जीवन को जीने का तरीका जो है, जिस तरीका से जीता है उसी को क्या कहा जाता है, जैव प्रकरण कहा जाता है। अब हम लोग क्या कुछ नोट पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद परिभाषा की ओर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ सजीव किसे कहेंगे, यानी जो जीव खाता पीता है, चलता है, फिरता है, सांस लेता है, कोई भी चीज को ग्रहण करता है, त्याग करता है, उसे क्या कहा जाएगा, सजीव कहा जाएगा। जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी है, खाते पीते भी है, ग्रहण करते हैं और त्याग भी करते हैं, ये सभी क्या कहलाएगा, जीव कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। और उसी तरह निर्जीव होता है, जो जीव खाता पीता नहीं
और सांस भी ग्रहण नहीं करता है ना त्याग करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? निर्जीव कहेंगे। जैसे सभी वस्तुएं, ये जितने भी वस्तु है, कलम है, खाता पीता भी नहीं है, चलता फिरता भी नहीं है, ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है, ये सभी क्या है? निर्जीव कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ उदाहरण इसका देख सकते हैं। सजीव में ये सभी चीज आ जाते हैं, यहाँ मानव है, पशु है, उसके बाद निर्जीव वस्तुओं में ये सभी वस्तु है जितने जो निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसके नीचे देखें अगर, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, देख सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, वो सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव अपने आप को मेंटेनेंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। जितने भी जीव है अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या विधि करते हैं, क्या क्या क्रियाएं करती है, क्या क्या हरकत करती है, उन सभी चीजों को ही क्या कहेंगे? अब हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में होने वाली लक्षण निम्न है। अब क्या क्या होता है, सजीवों में क्या होना चाहिए? जैव प्रक्रम के लिए जितने भी जीव जंतु है वो क्या क्या करते हैं, उस चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो वो पोषण करता है, यानी खाता है। जैव प्रक्रम का मतलब अपने अनुरक्षण को यानी मेंटेनेंस को पूरा करता है, जिस तरह से जीवन यापन करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। अब एक जीव को जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है, उस चीज को हम लोग यहाँ समझेंगे। एक सजीव चीजों को होने के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए, एक जीव को जिंदा रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देख सकते हैं कि पोषण का जरूरत है, खान पीन, खाना और पीना जरूरी है हर हालत में। उसके बाद श्वसन, सांस ग्रहण करना और त्याग करना जरूरी है, सांस लेना, सांस को छोड़ना जरूरी है। परिवहन होना जरूरी है, शरीर में जो भी चीज खाते हैं हम लोग पूरे शरीर तक पहुंचती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है पूरे शरीर का। उसके बाद उत्सर्जन होना जरूरी है, जो भी चीज खाते हैं हम लोग ग्रहण तो कर लेते हैं, पूरे शरीर में फैल जाती है, फिर निकासी भी होती है, जैसे मलमूत्र के रूप में हम लोग का, पसीना के रूप में। तो ये क्या होता है? उत्सर्जन, जो किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? वृक्क के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। और उसके बाद जनन होना चाहिए, जनन का मतलब पैदा होना चाहिए। तो एक जीव के लिए ये सारी लक्षण होना चाहिए, पोषण होना, श्वसन होना, परिवहन होना, उत्सर्जन होना और जनन होना, तब ये क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। और जैव प्रक्रम के लिए ये सभी चीज आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर देख सकते हैं पोषण क्या है। पोषण, न्यूट्रिएंट्स, हम लोग पोषण की भाषा में समझे अगर, तो हम लोग पहले ही पार्ट में पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, पोषक तत्व, जो भी चीज हम लोग को मिलता है खाना पीना के साथ, वो सभी क्या है? हम लोग का पोषक तत्व है। पोषक उसी को हम लोग जो ग्रहण करेंगे अभी। अब देख सकते हैं कि पोषण के अंतर्गत कौन कौन आएगा। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जीव अपने पोषक तत्वों को क्या करता है? ग्रहण करता है, खाता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उनका क्या करता है? उपयोग करता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज हम लोग को क्या मिलता है? इन चीजों को खा पी करके मिलता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोले, पोषण जो भी चीज हम लोग दैनिक जीवन में डेली खाते हैं, खाने के बाद हम लोग को वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है शरीर में, जो हमारे शरीर को क्या करता है? वृद्धि करता है, विकास करता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? पोषण कहेंगे अपनी भाषा में। तो देख सकते हैं इसका उदाहरण है, आपको दूध दिया हुआ है, पपीता दिया हुआ है, अंडा दिया हुआ है, मीट, मछली, साग, सब्जी, सब चीज, ये सब चीज हम लोग के लिए जरूरी है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण प्राप्त होता है, ये सब चीजों से जो डेली हम लोग खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से ये पूरा पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें जाकर के आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर नोट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं पोषण कितने प्रकार के अगर होते हैं, तो पोषण को अगर देखा जाए तो अब जीव विज्ञान के आधार पर पोषण को ओनली दो भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं स्वपोषण और परपोषण। तो पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, पोषण और स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण को हम लोग समझेंगे। स्वपोषण का मतलब होता है क्या? स्व का मतलब होता है खुद, खुद अपने आप से, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे कौन है? तो अब हम लोग कह सकते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, कोई किसी चीज पर वो निर्भर नहीं है, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे, शैवाल, ये सभी चीज अपने आप भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी द्वारा, जल द्वारा अपने से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे स्वपोषण कहते हैं। बारे में कुछ नोट पॉइंट है जो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पेड़ पौधों में हरित लवक होता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
पेड़ पौधों में सूर्य प्रकाश से ऊर्जा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि यानी जल, भूमि यानी जमीन से क्या खींचता है, जल H2O प्राप्त करता है। तो पेड़ पौधे किस तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सभी चीज के द्वारा यहाँ नोट पॉइंट द्वारा बताया गया है। तो देख सकते हैं फिर से, पेड़ पौधों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, यानी पत्ता जो हरा होता है किसकी वजह से हरा पाया जाता है, तो हरित लवक की वजह से, या उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य की प्रकाश से पत्तों द्वारा, और वायु से क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से क्या लेते हैं उन्होंने, जल लेते हैं। ये सब चीज क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद हरे रंग में जो होता है क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्णहरित होते हैं, जो पेड़ पौधे अपने पूरे शरीर को क्या करता है, भोजन प्राप्त कराते हैं। यहाँ बताया ऊर्जा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से जल, ये सभी द्वारा उन्होंने अपने शरीर को क्या करता है, पूरा करता है। उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। अब परपोषण क्या है, हम लोग परपोषण के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। परपोषण में क्या बताया जा रहा है, वो प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हर वो चीज को दूसरे पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधा को काट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पशु पक्षियों को काट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, परपोषण कहेंगे। मनुष्य दूसरे चीजों पर निर्भर है। ठीक है, जैसे जानवर, कीड़े मकोड़े, ये चीज सभी दूसरों पर निर्भर है, अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, दूसरे को काट कूट करके खाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ नोट पॉइंट में बताया है कि युगलिना स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे युगलिना किस प्रकार का पोषी है, तो आपको याद रखना है युगलिना स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि परपोषण के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो परपोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, एक मृत जीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा परागीसम। ये सभी उसके परपोषण के क्या होते हैं, प्रकार हैं। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, तीनों का नाम आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं मृत जीवी पोषण क्या है। तो जब कोई जीव अपना भोजन मृत मरे हुए चीजों पर या सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, ये सब चीज मरे हुए चीजों को, जैसे कोई गाय मारा कर जाता है, कोई भैंस मर जाता है, कोई भी चीज मर जाता है, तो उससे अपना भोजन को ये लोग क्या करता है, प्राप्त करता है, कीड़ा पकड़ लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, बताए मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये मृत जीवी पोषण को ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी। ठीक है, तो परजीवी किसे कहेंगे, परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उसमें अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करता है। जैसे मच्छर किसी दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, काट के उस जीवाणु दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करता है। कुछ पौधे भी हैं जो अमरबेल पेड़ में रहते हैं, इसको अमरबेल कहा जाता है। अमरबेल जो एक हल्का सा पीला कलर का होता है, पेड़ के ऊपर रहता है, उसी से वो अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करता है। उसके बाद कुछ जंतु भी होता है, जैसे गोलकिर्मी जंतुओं के अंदर रहता है, गोलकिर्मी कृमि होता है जंतुओं के अंदर। तो ये सभी चीज परजीवी कहलाता है, जो दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर क्या है प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण क्या है, जीवों द्वारा भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। जीवों द्वारा भोजन को ठोस के रूप में हो या तरल के रूप में हो, ठोस यानी कठोर, तरल का मतलब जो पदार्थ पूरी तरह से पिघल जाए, ग्रहण करता है यानी खाता पीता है, और उसे पचाने की प्रक्रिया को प्राणिसम पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, ये जो है अमीबा भोजन को ग्रहण करता है, अपने से अंदर क्या करता है, पचा लेता है। मनुष्य, मेंढक, ये सभी क्या कहलाएगा, प्राणिसम पोषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट सा पार्ट था, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो VVI इंपोर्टेंट है, ये इस बार आपको 5 नंबर के लिए आया था, तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बात आपको अभी उससे ऊपर बता दिए, जितने भी हरे पौधे हैं होते हैं सूर्य की प्रकाश से क्या प्राप्त करता है, तो ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल जो उपस्थित रहेगा पत्तों में, हरापन होता है, तो उससे क्या प्राप्त करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से, वायु से, हवा से। तथा जल कहां से लेता है, भूमि से, जमीन से। उसके द्वारा अपना भोजन को क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट कर देता है, ये यानी प्रकाश संश्लेषण के रूप में बदल देता है।
उससे ऑक्सीजन का क्या करता है, मुक्त कर देता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, त्याग कर देता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, जल, वायु से क्या ग्रहण किया पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल जमीन से ग्रहण किया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। ये सभी प्रक्रिया होने के बाद हम लोग को अपना भोजन वो बनाता है, जो क्या बनाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, क्या कर देता है, पानी को भी उन्होंने क्या करता है, क्या कर देता है। तो ये सभी प्रक्रिया मिलाकर के क्या बनाती है, प्रकाश संश्लेषण बनाती है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया आप देख सकते हैं, ये पेड़ पौधा में सब कुछ बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर रहा है, क्लोरोफिल पत्ता में पाया जाता है, पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, भूमि यानी जमीन से जल को ग्रहण कर रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से क्या ग्रहण कर रहा है, एनर्जी ग्रहण कर रहा है। उसके बाद ये सभी मिलकर के उसका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी ग्लूकोज का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात था, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं नोट पॉइंट है। तो ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे, अब अगला पार्ट में पढ़ेंगे। ये वीडियो में यहीं तक आपको पढ़ाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट को पढ़ाया जाएगा। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए कि सलाम सर द्वारा ऐप लॉन्च हो चुका है, 10th क्लास, 9th क्लास और 12th क्लास का। बहुत ही कम रुपया में ऐप को डाउनलोड करके उसमें जाकर के एनरोलमेंट ले सकता है, और खास खास चीजों को पढ़ाया गया है ताकि वो भी डाउनलोड करें। थैंक यू।